अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको मेरा सैटरडे का व्लॉग जो है मैंने अपलोड करना था, लेकिन मेरा स्टाइलस ख़राब हो गया, यानी मेरे जो फ़ोन का पेन है वो ख़राब हो गया था। तो मैं ऊपर की जो स्क्रीन है उसको टच नहीं कर पा रही थी, तो दैट्स वाई मैं अपलोड नहीं कर सकी। पर अभी जो है देयर इज़ अ पाइल ऑफ क्लोथ्स जो कि मैंने अभी संभालनी है, फिर इनको प्रेस करना है, फिर इनको प्रॉपर अपनी अपनी जगहों पर लगाना है। और उसके बाद अभी नाश्ता वाश्ता हम लोग कर चुके हैं। अब मेरे सर में दर्द हो रहा है। नाश्ते में आज मैंने चाय नहीं बनाई थी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी एक कप चाय बनाऊँ। सर काफ़ी भारी भारी फील हो रहा है। सो लेट्स गो, चाय बनाते हैं। और साथ ही मैंने चिकन निकाला था डिफ्रोस्ट होने के लिए। लेट्स सी के डिफ्रोस्ट हुआ है या नहीं। आई थिंक हो चुका है सारा। ये देखिए, अब मैं क्या करूँगी, बांधूँगी अपने बाल, पढ़ूँगी बिस्मिल्लाह और बनाना शुरू करूँगी चिकन कढ़ाई, क्योंकि आज बिलाल ने डिमांड किया कि चिकन कढ़ाई बनानी है। सो लेट्स गो। ये अब जो टमाटर हैं ये मैं काट रही हूँ। 1 2 3 4 4 बड़े बड़े साइज़ के टमाटर मैंने ले लिए हैं। और ये कुछ हरी मिर्चें ले ली हैं। इसमें प्याज नहीं डालना, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट आएगा, टमाटर जाएंगे। टमाटर काट लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, आज स्टैंड पता नहीं मैंने फिर से घुमा दिया है, तो मैं रख नहीं पा रही हूँ कैमरे को, तो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर सारे टमाटर कट चुके हैं और ये डाल दिए हैं। ठीक है, अब हरी मिर्चें भी इसके ऊपर ही काट देंगे, रख देंगे। और कढ़ाई मैंने निकाली है, धो कर रखी है, और बस चाय बन जाए तो फिर मैं यहीं पे बनाना शुरू करती हूँ। अच्छा जी, साथ ही मैंने टमाटर मेरे चॉप हो गए हैं, हरी मिर्चें भी चॉप कर ली हैं मैंने। और अब जो लहसुन है उसको छील लिया है। अच्छा, ये जो मैं लाई थी मैंने समझा कि बड़ा अच्छा होगा, लेकिन मैं इससे थोड़ी सी डिसअपॉइंट हूँ। जो लहसुन जिसमें कूट रही हूँ, क्योंकि इससे लहसुन बाहर निकल आता है। नमक भी डालती हूँ तभी भी बाहर निकल आता है। खैर, चाय मेरी बन गई थी और अब जो है नान खताई निकाली। और ये नान खताई जो है ना, जो बिस्किट वाले नान खताई है ना, उनको थोड़ा बड़ा कर दो। और खलीफा वालों का इसमें ये है पॉइंट कि खलीफा वालों की तरह जो लाहौर वाले हैं उन इसमें भी बादाम है। अच्छा जी, लेकिन टेस्ट अच्छा करती है। अब कढ़ाई ले लिया, ऑयल डाल लिया है। ऑयल में जब गर्म हो जाएगा तो हम डाल लेंगे चिकन। चिकन डल गई है, सिर कर रही है, और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। क्योंकि कढ़ाई में मुझे, वैसे तो इसमें आप सारी चीज़ें डाल के ढक के आप बना सकते हो, लेकिन मुझे जो है ना वो सफ़ेद सफ़ेद बोटियाँ नहीं पसंद होती। मैं कहती हूँ थोड़ा सा उसको मैं भून लूँ, साथ में चिकन की एक अपनी एसेंस होती है, स्मेल होती है, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो वो निकल जाती है इस तरह फ्राई करने से। और इसके साथ ही ना इसमें ये स्मेल की वजह से मैंने 4-5 काली मिर्चें, 3 लौंग और एक जो टुकड़ा है वो दालचीनी का ले लिया है। इट हेल्प्स अ लॉट कि ख़त्म हो जाती है जो भी इसकी स्मेल होती है चिकन की। हम इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब जैसे मैं ये बोटी पलट रही हूँ ताकि इसका ये पार्ट भी जो है फ्राई हो जाए। इस तरह उलट पुलट करके तो अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह फ्राई नहीं करना, लाइक इसको हमने 40% फ्राई करना है, बाकी ये पकेगी उस तरीके से मसाले में और दम पे और भुनाई के दौरान ये पकेगी। अब इसके अंदर साथ ही मैं डाल लूँगी 1 टेबल स्पून ज़ीरा। ये जो एक K&N's का पैकेट होता है ना, कढ़ाई कट वाला, ये वो है। ठीक है, तो अब मुझे इसका नहीं अंदाज़ा, शायद में भी 1 किलो हो या क्या, वो मैंने पड़े हुए देखा ही नहीं। खैर, अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको थोड़ी देर इसके साथ भूनेंगे। जब लहसुन आप देखेंगे कि ब्राउन हो गया है, तो फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे। अच्छा जी, अब ये मसाले हैं बिल्कुल बेसिक, सूखा धनिया, हल्दी, मिर्चें और
नमक। अब हम ये ऐड कर लेंगे इस सारे जो हमने बोटियाँ फ्राई की हैं उसमें, और टमाटर डालनी है, हरी मिर्चें, और साथ ही जो मैंने आपको मसाले दिखाए हैं बिल्कुल बेसिक वाले ये डाल लेने हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और उसके बाद हम इसको ढक के रख देंगे पकने के लिए। और अब जो है चिकन ने अपना पानी रिलीज़ किया है, टमाटरों ने अपना पानी रिलीज़ किया है, और इसमें कोई मैंने और ऊपर से पानी ऐड नहीं किया, ये अपने ही पानी में पका है। मैंने इसको अब अच्छी तरह थोड़ी देर भूनूंगी, और तकरीबन ये बन चुका है ऑलमोस्ट। लेकिन फिर वो जो गरम मसाला और मेथी डाल के, अब मैंने थोड़ा इसको मेथी डाल के भूना है, और उसके बाद गरम मसाला डाला है और दम दे दिया था। अब मेथी मैंने डाली और उसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी ताकि वो एक खुशबू निकले, और वो आपको पता है कि निकल आती है 15-20 सेकंड में। तो अब डालूंगी गरम मसाला और थोड़ी देर इसको ढक के छोड़ दूंगी। चलें जी, अब बन गई है हम लोगों की कढ़ाई, और आपके सामने कितना इसका खूबसूरत कलर आया। और मैंने इसको प्लेटों में सर्व इसलिए नहीं किया क्योंकि बिलाल डिड नॉट वांट मी टू सर्व इन प्लेट्स, तो हम लोगों ने कढ़ाई में ही खाया क्योंकि बिलाल का कहना है, और साथ में मेरा भी, कि कढ़ाई जो है वो कढ़ाई में ही मज़े की लगती है। और प्लेट्स जो थी उसमें मैंने मायरा और अपनी जो भांजी है लीज़ा, वो भी आई हुई थी हमारे घर, तो मैंने उन दोनों को प्लेट्स में डाल दिया था क्योंकि वो साथ में उन्होंने कार्टून्स भी लगाए हुए थे टीवी पे, तो अपनी जो स्टोरीज़ होती हैं बच्चों की, तो वो बस वो देख रही थी और दोनों अपना बैठ के खा रही थी। और खाने के बाद मायरा ने मुझे आज बर्तन धोकर दिए हैं, और मेरा मोबाइल बाहर पड़ा था, और मायरा ने खुद ही से हाइपरलैप्स में इतनी प्यारी वीडियो भी बनाई। वी डिडंट मेक एनी सॉर्ट ऑफ स्पेसिफिक प्लान कि हम लोग कहीं आज जाएंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा और काम थे बिलाल के, तो हम नहीं निकल सके। तो पूरा दिन मैं घर पे थी और दाऊद भी घर पे था। वैसे भी हमारा बाहर का चक्कर अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया, तो मुझे फिरना बहुत पसंद है। तो फिर बिलाल ने सोचा कि यार चलो ले जाता हूँ, यार क्या याद करोगी तुम। तो मैंने कहा यार लेके जाओ, ये ना हो अगर तुम मुझे लेके ना गए तो फिर तुम्हें कुछ याद ना करना पड़ जाए, स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ वाइफ। अच्छा जी, हम लोग तो तैयार व्यार हो के तो जाने का कर रहे थे, और माइट भी हम लोग भी कुछ जंक फूड ही खाने जाते हैं, पिज़्ज़ा शीज़ा, क्योंकि पिज़्ज़ा खाए हुए मुझे अरसा हो गया है। तो मेरे भाई ने और मेरी भाभी ने, यानी कि आमना ने बोला कि आज तो पिज़्ज़ा ट्रीट है, तो फिर हमने कहा चलो आज घर ही रुक जाते हैं। तो ये जो मैं पिज़्ज़ा कट कर रही हूँ ना, ये ट्रिक मुझे मेरे मामू ने बताई है, क्योंकि वो भी जब पिज़्ज़ा बनाते थे तो वो इस तरह ही कटिंग करते थे, तो इस तरह बहुत इजी हो जाता है कि आप ज़ोर से कॉर्नर पे हिट करो। और अक्सर आप अगर बेकरीज़ पे भी जाते हो तो वो पिज़्ज़ा ऐसे ही देते हैं। और मैंने पहले चीज़ीज़ का ऑर्डर किया था एक बार काफ़ी टाइम पहले, जब नया नया सदर में चीज़ीज़ खुला था, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि उन्होंने सालन डाल के ऊपर दे दिया, लाइक बिल्कुल मज़े का नहीं था। तो मैं डरते डरते दोबारा ऑर्डर ही नहीं किया। लेकिन अब जो कल मैंने पिज़्ज़ा खाया है वो वाज टू गुड, बहुत मज़े का था। साथ में स्प्राइट थी। तो जी ये जो व्लॉग है संडे का, ये होता है ख़त्म। आई होप आप लोग को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अब हम लोग मंडे का व्लॉग शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। जिम से फ्री होके अब मैं सांस पे चढ़ा हुआ है, थोड़ा सा मुँह हाथ धोऊंगी, फ्रेश होंगी और फिर जाऊंगी घर। चलते हैं। अच्छा जी, हम लोग अब घर जा रहे हैं वापस, लेकिन क्या हुआ कि हम लोगों को जाना था बैरिया के हेड ऑफिस। तो बिलाल ने बोला कि मैंने बोला कि मैंने चले जाना है घर, मुझे यहाँ से रिक्शा करवा दो, क्योंकि अकेले जो है ना मैं क्रीम व्रीम पे आजकल के जो हालात है ना, तो मैं नहीं जाती हूँ।
तो लेकिन कोई रिक्शा ही नहीं मिल रहा था, तो बिलाल सेठ के मेरे साथ ही चली चलो। तो मैं और दाऊद दोनों, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी थी आज ना, तो बिलाल के साथ ही आ गए हैं। और बिलाल जो है अपने काम से गया हुआ है। हमारा कुछ काम था पोसेशन का, हमारे प्लॉट की पोसेशन नहीं मिल रही हमें, बहुत लेट हो गया है, तो बस उसी की वजह से हमें जाना पड़ता है। तो मैं और दाऊद कैफेटेरिया में बिलाल का वेट कर रहे थे। दैन बिलाल केम अप, और अब हम लोग एक ग्रोसरी स्टोर है बहरिया में, हम वहाँ आए क्योंकि यहाँ पे कुछ डिलीवरीज़ करनी थी। और उसके बाद अब हम लोग मैंने सोचा कि अब जाकर कोल्ड ड्रिंक्स या पानी वानी लेकर आऊँ, दाऊद को भी जूस लेकर दूँ, क्योंकि गाड़ी में भी एसी नहीं है। और आज तो इतनी गर्मी थी दिन को कि ऐसे लग रहा था कि सूरज ज़मीन पे ही अल्लाह माफ़ करे उतरा हुआ है। तो ये पानी की बोतलें जो पीछे वाली होती है ना, वो ज़रा ठंडी होती हैं, फ्रिज में जो पड़ी होती हैं ऐसे स्टोर्स में। तो ये मैं चेक कर रही थी, इस तरह भी केबल भी, लेकिन अब ये तो जैसी आगे थी वैसे ही पीछे भी थी। और दाऊद ने छोटी सी ट्रॉली ले ली थी, और गाड़ी में बैठा बैठा दाऊद भी बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा बाहर लेके जाऊँ ताकि ये थोड़ा फ्रेश हो। और फिर मैंने चिकन समोसे लिए, और बिल्कुल भी बर्गरों को देखने का दिल, मेरे तो समोसे लेने का दिल भी नहीं करा था, लेकिन क्योंकि बिलाल को भूख लगी थी और कैफेटेरिया से सिर्फ मैंने कॉफ़ी पी थी, और वो भी मुझे था बाद में कि मैंने क्यों पी है। और दाऊद ने अपने लिए ये एक छोटा सा हाउस हार्ट सा लिया था, मैं दिखाती हूँ उसके अंदर क्या था। उसके अंदर ये एक टॉफ़ी थी, ये कोई हैलोवीन टाइप ऐसे कोई थीम वाला मेरा ख़्याल था। 98 रुपीज़ का मैंने लिया था। एक लॉलीपॉप था और कुछ स्टिकर्स थे। और अब ये देखें कि इतनी तेज़ शदीद गर्मी थी, और मैं इतनी दुआएं कर रही थी कि अब धूप आ जाए, क्योंकि बादल दूर दूर नज़र आ रहे थे, और फिर धूप भी है और बारिश भी हो रही थी। ये देखें, तेज़ धूप है और उसमें बारिश भी होती है। मैं तो इतनी दुआएं मांगी, क्योंकि जब धूप हो और बारिश हो तो आई हैव हर्ड कि दुआएं मांगो तो पूरी होती हैं। उसके बाद बादल आ गया था और बड़ी अच्छी बारिश हुई है आज। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। बस अब गर्मी ख़त्म हो जाए, कसम से मैं तो तंग आ गई उस गर्मी से, आज जो कहर की गर्मी थी। खैर बिलाल, हम लोग घर के पास आ गए, तो ये बिलाल का एक फेवरेट है। बिलाल चटनी की वजह से यहाँ पे आता है कि इनकी चटनी बहुत मज़े की होती है, लेकिन आज कोई ख़ास नहीं थी इतनी, बिल्कुल पानी सा था। वैसे उसकी जो है ना चटनी थिक सी होती है। और फिर हम घर आए और फिर रेस्ट किया, और अब शाम के टाइम जो है मैं खाना बनाया, सलाद बना रही हूँ, और साथ में मैंने रखा हुआ है गोश्त भी, क्योंकि मैं बना रही हूँ मैक्रोनीस। क्योंकि और कुछ जब नहीं समझ में आता ना, तो देयर इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन ऑफ मैक्रोनीस। तो बस मैक्रोनीस बनाए, वो खाए, साथ साथ ड्रामा देख रहे थे हम लोग। और फिर बिलाल ने काम किया अपना, और फिर हम लोग निकले हैं, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा हो गया था। तो हमने सोचा कि हम लोग बाहर जाएँ, थोड़ा रिफ़्रेश हों, क्योंकि दिन को जो गर्मी देखी थी, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माजिरना मिनन नार, इतनी सख्त गर्मी, अल्लाह ताला तौबा 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 बचाएं गर्मी से। और अब हम लोग आगे हैं बर्निंग ब्राउनी। सिंस इट्स बिन सो लॉन्ग कि मैं बर्निंग ब्राउनी नहीं आई हूँ, तो आज काफ़ी मैं लेयर्स चली जाती हूँ, लेकिन आज मैं आई हूँ बर्निंग ब्राउनी। अच्छा, एक बात है कि लेयर्स सस्ता है, बट टेस्ट में बर्निंग ब्राउनी बाप है। लाइक वो एक है ना, बाप होता है। लेयर्स कैन नॉट बीट बर्निंग ब्राउनीज़। कभी भी बर्निंग ब्राउनी को लेयर्स बीट नहीं कर सकता। लेयर्स का कोई भी जो बेकरी है वो इनके चॉकलेट सुसाइड केक को बीट नहीं कर सकते। दे हैव अ क्लास, दे हैव अ टेस्ट। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है। और आज तो इनके स्लाइसेस भी ऐसे ह्यूज और जाइंट थे, इतने कि मज़ा आ गया इनको खा के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे नसीब किया है। अल्लाह ताला बाकी जो लोग देख रहे हैं और जिनका दिल करे, अल्लाह ताला उन सब को भी नसीब करे, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो वो खाना चाहते हैं, आमीन। अब हम लोग आ गए हैं कोसार मार्केट, क्योंकि मैं यहाँ पे आई थी चाउमीन लेने के लिए। मेरा दिल था कि मैं कल बनाऊँ,
लेकिन चाउमीन जो है वो शॉप बंद हो चुकी थी। तो फिर ईसा जी खुली थी तो मैंने सोचा कुछ लूँ, और मुझे ना ये वॉफ़ल नज़र आए। मैंने सोचा मैं ये जाके ले लेती हूँ, लेकिन जब मैंने इसकी प्राइस पूछी तो 1100 थी। और ये मैंने एक केक लिया है, ये मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे, तो मैं तो मरे जा रही थी इसके पीछे कि बस किस टाइम मैं ये घर लेकर आऊँ। खैर फिर अल्लाह का बहुत एहसान, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम, कि अल्लाह ताला ने मुझे ये नसीब किया है। मैं खैर बात बता रही थी वाफ़ल्स की, तो वाफ़ल्स इतने मुझे एक्सपेंसिव लगे, लाइक 1100 वर्थ नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि वो पैक थे। मुझे घर में आके उनको ख़ुद खोलना था, उनकी चॉकलेट टॉपिंग करनी थी, फिर आइसक्रीम भी अपने पैसों से लेनी थी। और जब हम कैस पास जाते हैं या किसी भी और कैफ़े में चले जाएं, हमें वाफ़ल सर्व करते हैं, वो उनकी सर्विसेज होती हैं, उसके बाद कहीं जाके वो 800-900 चार्ज करते हैं। तो वो ठीक है मेरे ख़्याल में, इसलिए मैंने भी ये छोड़ दिया, मैंने नहीं लिया। तो जी आज का जो व्लॉग है वो इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब इंशाल्लाह कल आपको ट्यूसडे को मिलेंगे ट्यूसडे के व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।